हमारे वेद पुराणों में कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है, जिसे हम लोग शिवलोक कहते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि वर्तमान समय में कैलाश पर्वत हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। इस समय कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत शहर में स्थित है। कैलाश पर्वत का पूरा क्षेत्रफल चीन की निगरानी में है। जब किसी दर्शनार्थी को कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए जाना होता है तो बिना चीन के परमिशन के यह दर्शनार्थी कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं कर सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि लोग क्यों डरते हैं जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बात आती है। वैसे तो लोग इससे ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जब कैलाश पर्वत की बात आती है तो लोगों में एक भय छा जाता है। तो भय का कारण यही है, दरअसल जब हम कैलाश पर्वत के धीरे धीरे समीप पहुंचते हैं तो हमारे हृदय की गति बढ़ने लगती है, जिस कारण से हम लोग भयभीत हो उठते हैं। इसी कारण से चढ़ना तो दूर की बात है, उसके समीप भी नहीं जा पाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत से लगभग 2000 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लोग अपना पताका फहरा चुके हैं और हर साल कईयों की संख्या में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की जाती है, जिसमें लोग सफल भी होते हैं। और जब यही बात कैलाश पर्वत की आती है तो इस आधुनिक समय में अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। इसी कारण से आज भी कैलाश पर्वत अजेय है। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए इस कैलाश पर्वत पर विज्ञान के कईयों रिसर्च हुए, लेकिन इस रिसर्च से विज्ञान को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फिर भी वैज्ञानिक लोग अपने अनुभव से कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कैलाश पर्वत के समीप पहुंचते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग दिशा भ्रम कहते हैं। जब हमें दिशा भ्रम हो जाता है तब उस केस में हम कंपास का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंपास भी पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और फिर हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि चढ़ाई किस तरफ से की जाए। कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में जब पूरी दुनिया में फैलने लगा तो एक व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय किया कि वह कैलाश पर्वत पर जरूर चढ़ेगा। इसने सोचा कि जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लोग हर साल चढ़ते हैं तो यह चोटी तो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटी है, फिर इस पे क्यों नहीं चढ़ा जा सकता है। फिर इस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई शुरू करने के कुछ देर बाद इस व्यक्ति की हृदय की गति बढ़ने लगती है, पर इसने इस समस्या को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहा और अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद इसने नोटिस किया कि इसके शरीर में बहुत तेजी से बदलाव होने लगता है। जैसे इसके नाखून पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और इसे दिशाओं का बोध होना बंद हो जाता है। इसे पता ही नहीं चल पाता है कि यह किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इस व्यक्ति को आभास हो जाता है अगर यह वापस नहीं जाता है तो इसकी मृत्यु निश्चित है। इस भय के कारण यह व्यक्ति चढ़ाई को वहीं पर रोकता है और फिर चोटी से पुनः वापस चला आता है। यह व्यक्ति अपने अनुभव बताते हुए कहता है कि जब मैं कैलाश पर्वत की चोटी से कुछ ही दूरी पर था, जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि कैलाश पर्वत की चोटी मुझसे कई करोड़ों किलोमीटर दूर जा रही थी और कुछ देर बाद यह लगने लगा कि कैलाश पर्वत इतना बड़ा हो रहा है कि इसमें कई ब्रह्मांड समाहित हो जाएंगे। यह सभी घटना घटित होता हुआ देखकर मेरे मन में एक भय बन जाता है और मैं तत्काल वहां से नीचे की तरफ आने लगता हूं। और फिर मैं जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं, मेरी सभी समस्याएं दूर होती जा रही थी। जैसे मेरे हृदय की गति बहुत तेज हो गई थी, अब वह धीरे धीरे साधारण हो रही थी और मुझे फिर से दिशाओं का ज्ञान होने लगता है। तो यही कारण था यह भी चढ़ाई असफल हुई। इसी प्रकार कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी के हाथ सफलता नहीं लगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम
कैलाश पर्वत की यात्रा की थी, जिन्होंने 10 वर्ष तक रहकर भगवान भोलेनाथ से अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण किए थे। तो कैलाश पर्वत पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसका हर कर्म सृष्टि कल्याण के लिए हो, जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो। वही व्यक्ति कैलाश पर्वत पर जा सकता है। अगर आपके मन में तनिक भी पाप है और स्वार्थ है तो आप कैलाश पर्वत की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, आज तक जितने लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न किया है, इन लोगों के मन में कुछ न कुछ स्वार्थ और पाप रहा होगा, इसीलिए ये लोग असफल रहे। तो आज इस कैलाश पर्वत के रहस्य और इसके विज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।